गुड मॉर्निंग। मैं हूं आप सबकी दोस्त फ्रियाशा मॉर्निंग मंत्र के साथ 20 नवंबर 2022 की प्यारी प्यारी सुबह। मेरे फैमिली में एक रिलेटिव का छोटा सा बच्चा है। अभी थोड़े दिनों पहले की बात है जब मैं उस रिलेटिव के वहाँ गई थी, तो उस समय पे वो पेरेंट्स उस बच्चे को बहुत डांट रहे थे। क्यों? क्योंकि उसे लिखने में मज़ा ही नहीं आ रहा था, वो लिख ही नहीं रहा था। उसकी क्लास वर्क देखो, होमवर्क देखो, सब कुछ इनकम्प्लीट था। और उसको जो पनिशमेंट मिलती थी, उसका जो होमवर्क आता था, तो वहाँ पे भी वो इनकम्प्लीट ही रखता था। मतलब लिखने की उसे आदत ही नहीं थी बिल्कुल। एक तरह से लिखने में वो चोरी करता था। तो माँ बाप ने बहुत समझाया और फिर जब मैं गई तब वो डांट वाला सेशन चल रहा था। क्यों नहीं लिख रहा है? पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो क्या करेगा, एसेट्रा एसेट्रा। इस प्रकार की परिस्थितियां आपने भी देखी होगी। अब मज़ेदार बात वो बनी कि जब मैंने उसे पूछा कि तुम क्यों नहीं लिख रहे हो, तो उसने मुझे बताया कि लिखने की क्या ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि लिखना तो ज़रूरी है ना, उसके बिना कैसे काम चलेगा। पढ़ना और लिखना दोनों ज़रूरी है। तो उसने जो आंसर दिया वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो एक्सक्यूज़ था, उसका जो लॉजिक था, वो हर किसी के जीवन में होना चाहिए। उसने कहा कि पढ़ना ज़रूरी है, लिखना ज़रूरी नहीं है। आप पापा को देखो, लैपटॉप के ऊपर, मोबाइल के ऊपर टाइप करते हैं। मम्मा भी मोस्टली मोबाइल के ऊपर टाइप करके सब कुछ काम कर लेती है। तो लिखना ज़रूरी नहीं है दीदी, टाइप करना ज़रूरी है। तो टाइप करना ही सिखाओ ना। लिखने का तो पेन का यूज़ तो कहीं कहीं पे भी होता है, मतलब थोड़ी थोड़ी जगह। तो इसलिए मुझे सिर्फ टाइप करना ही सीखना है और वो मुझे आता है। मैं मोबाइल चलाता हूँ और मुझे सब कुछ अच्छे से आता है। तो मैं पढ़ूंगा सही, लेकिन लिखूंगा नहीं। छोटे से बच्चे की बात थी, लेकिन उसने जो देखा अपने आसपास में कि पापा मोबाइल पे काम करते हैं, मम्मा भी बहुत सारी चीज़ें मोबाइल से कर लेती हैं, तो ठीक है पढ़ना ज़रूरी है, लेकिन लिखने में क्यों एनर्जी वेस्ट करें। तो ये आज से कुछ साल पहले की अगर हम बात करें, कुछ साल पहले पीछे चले जाए, तो एक ज़माना होता था जब टाइप राइटिंग एक सब्जेक्ट हुआ करता था, स्कोरिंग सब्जेक्ट हुआ करता था। हमारे यहाँ पे तो होता था टाइप राइटिंग की अलग क्लासेस हुआ करते थे। वहाँ पे लोग टाइप राइटिंग सीखने के लिए जाते थे और बड़े बड़े ऑफिसों में टाइपिस्ट की एक अलग पोस्ट होती थी, अच्छी सैलरी होती थी। अब ये जो बदलाव आया है उसके कारण टाइप राइटर का तो पूरा सिनारियो ही खत्म हो गया है। तो आज का मॉर्निंग मंत्र यही है कि बदलाव जीवन की कहानी है। जो लोग भी अगर ऋतुएं भी बदलती हैं तो उस हिसाब से हमें अपने पहनावे में भी बदलाव करना पड़ता है, खान पान में भी बदलाव करना पड़ता है, तभी जाके हम अच्छे से एक्लेमेटाइज कर पाते हैं। और जो लोग जीवन में बदलाव नहीं लाते, क्योंकि जीवन में हर दिन एक समान परिस्थितियां नहीं रहती, कई बार तो एक दिन में भी एक समान परिस्थितियां नहीं रहती। तो परिस्थितियों के अनुरूप जो बदलाव आपके जीवन में आने चाहिए, अगर उस प्रकार से आप अपने आप को ढाल लेते हो, बना लेते हैं, तो आपको सफल बनने से कोई नहीं रोक सकता। और जो कोई भी लोग इन बदलाव से, आप भी देखिएगा, मैंने तो कई बार देखा है, जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो अपने उसूलों पे चलने वाले लोग हैं, जिसमें उसूलों पे चलना गलत बात नहीं है, लेकिन हद से ज़्यादा रिजिडनेस उनकी प्रोग्रेस को बाधित कर देता है। समय के साथ जो नई चीज़ें सीखनी चाहिए वो ना सीखने के कारण उसमें बहुत सारा नुकसान भी होता है। तो इसलिए आज का मॉर्निंग मंत्र है कि यस, सिद्धांत के ऊपर चलिए, लेकिन उस सिद्धांत को अपनी कमज़ोरी मत बनने दीजिए। क्योंकि टेक्नोलॉजी के इस ज़माने में सिर्फ एक चीज़ की बात नहीं है, जीवन के हर एक क्षेत्र में बदलाव ही, अच्छी दिशा में बदलाव ही जीवन की, एक सफल जीवन की कहानी होती है। मॉर्निंग मंत्र
20 नवंबर 2022 और मैं हूं आपकी दोस्त प्रियाशा। अगर आपको मॉर्निंग मंत्र पसंद आता हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कम से कम 5 ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और अगर आपने मेरी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे।